हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स अवेयर्स। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म की शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हो, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट प्रेस रिलीज आया है सीबीडीटी का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जिसमें आपको एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है जो आपके लिए एक गुड न्यूज़ हो सकती है क्योंकि उससे एक सरदर्दी आपकी ख़त्म हो रही है, एक कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है। तो उसी प्रेस रिलीज की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं सीए प्रियंका कुशवाहा आपको वो प्रेस रिलीज दिखाऊंगी, आपके लिए वो प्रेस रिलीज पढ़ूंगी और उस प्रेस रिलीज को एनालाइज करेंगे, उससे कौन सी कन्फ्यूजन दूर हो रही है इस वीडियो से उसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, अगर अभी तक आपने टैक्स अवेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप टैक्स अवेयर को इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। प्रेस रिलीज की हेडिंग बोलती है नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग फॉर डे ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म सेल और परचेज ऑफ लिस्टेड शेयर्स। मतलब अगर आप इंट्रा डे कर रहे हो शेयर मार्केट में या फिर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सेल या परचेज करते हो शेयर को शेयर मार्केट में, तो आपको स्क्रिप्ट वाइज शेयर रिपोर्टिंग नहीं करनी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। अभी स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग क्या है? स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग है कि आप एक एक शेयर की रिपोर्टिंग करोगे कि किस दिन आपने खरीदा, उसका ISIN नंबर क्या है और किस दिन आपने उसको बेचा, सो दैट टाइम लिमिट को टाइम लिमिट को काउंट किया जा सके और जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं, अमेंडेड प्रोविजंस हैं, उनकी एप्लीकेशन को डिटरमिन किया जा सके। अब ये स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग निकल के कहाँ से आई, इसकी रिक्वायरमेंट जनरेट कहाँ से हुई है? स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग की जो रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है वो आपकी असेसमेंट ईयर 2021 की इनकम टैक्स रिटर्न से जनरेट हुई है और उसमें जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है फाइनेंस एक्ट 2018 से। फाइनेंस एक्ट 2018 में एक अमेंडमेंट आई थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्सेशन को लेकर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट होता था पहले अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर को होल्ड कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स को, और लॉन्ग टर्म से मतलब है 1 साल से ज़्यादा आप उस शेयर को होल्ड कर रहे हो, तो उस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2018 में जो अमेंडमेंट आई उसके बाद अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन उसमें प्रोविज़न रखा गया कि 31 जनवरी 2018 से पहले आपके जितनी शेयर परचेज हैं उस पर ये नया वाला प्रोविज़न, ये नई अमेंडमेंट, ये नई टैक्सेबिलिटी नहीं लगेगी। और जनवरी 2018 मतलब फरवरी 2018 से जो आपकी परचेजेस है उस पर ये प्रोविज़न लगेगा। तो इस प्रोविज़न की वजह से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन जनरेट हो रही थी और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आई कि स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आई कि स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग इनकम टैक्स रिटर्न में करनी पड़ेगी सो दैट इस नए प्रोविज़न को ठीक से अप्लाई किया जा सके, ठीक से टैक्स कंप्यूटेशन किए जा सके और कहाँ पर टैक्सेबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी उसको डिटरमिन किया जा सके। अब कन्फ्यूजन इंडस्ट्री में ये था कि मैं अगर इंट्राडे कर रही हूँ और छोटे टाइम पीरियड के लिए भी शेयर्स होल्ड कर रही हूँ तो क्या मुझे स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग करनी है? क्योंकि उस केस में क्या होगा, स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी क्योंकि आप छोटे छोटे टर्म के लिए काफ़ी शेयर ट्रेडिंग हो सकता है आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो उस केस में वो रिपोर्टिंग एक हेडेक है। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन कल इशू किया गया है। तो चलिए इस प्रेस रिलीज को पढ़ते हैं। There was a report in certain section of media that stock traders or day traders are required to furnish script-wise detail of income for assessment year 2021. The gain from share trading in case of stock traders or day traders is generally categorized as short-term capital gains or business income. तो प्रेस रिलीज कह रही है कि मीडिया रिपोर्ट में ये कन्फ्यूजन चल रहा था, ये न्यूज़ चल रही थी कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको भी असेसमेंट ईयर 2020-21 की ITR में स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के केस में जो इनकम कैटेगराइज होती है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या फिर बिजनेस इनकम होती है। दिस इज बिकॉज देयर होल्डिंग पीरियड ऑफ शेयर्स और यूनिट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज लेस देन 1 ईयर विच इज़ अ प्री रेक्विजिट फॉर द गेन्स टू बी कैटेगराइज एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका तब होता है जब आप 1 साल से ज़्यादा किसी शेयर को होल्ड करते हो।
तो यहाँ पर 1 साल से कम पीरियड है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है. As there is no requirement in the return of income for script-wise reporting in case of short-term or business income arising from share transactions, these reports are distorted and misleading. लिक्विडिटी के क्लैरिफिकेटरी प्रेस रिलीज ने कहा कि जो रिक्वायरमेंट बताई जा रही है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के केस में या बिजनेस इनकम के केस में आपको स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग करनी है, वो एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है. ऐसी किसी रिपोर्टिंग की इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूरत नहीं है. Finance Act 2018 allowed exemption to the gains made on the listed shares or specified units up to 31st January 2018. Finance Act, by introducing a grandfathering mechanism for computation of long-term capital gains for these shares. फाइनेंस एक्ट 2018 ने एग्जेम्पशन अलाउ की 31 जनवरी 2018 तक जो आपने शेयर परचेज किए, जो मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर आपका पहले वाला ही प्रोविजन लगेगा, वहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं होगी, बट उसके बाद नया वाला प्रोविजन लगेगा. द स्क्रिप्ट वाइज डिटेल्स इन द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप ओनली फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स for these shares or units which are eligible for the benefit of grandfathering. तो यहाँ असेसमेंट ईयर 2021 की जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग करनी तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को नहीं करनी. जो शॉर्ट टर्म के लिए अब शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उनको नहीं करनी है, बल्कि करनी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जहाँ पर हो रहे हैं, बल्कि करनी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के केस में. तो जहाँ पर ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न का बेनिफिट लिया जा रहा है उस केस में ये रिपोर्टिंग करनी है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिनको हो रहा है वहाँ पर उनको स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग करनी है असेसमेंट ईयर 2021 की इनकम टैक्स रिटर्न में. ग्रैंडफादरिंग इज टू बी अलाउड बाय कंपेयरिंग डिफरेंट वैल्यूज सच एज कॉस्ट, सेल प्राइस एंड मार्केट प्राइस एज ऑन 31st January 2018. For each shares or units, there is a need to capture the script-wise details for computing capital gains of these shares or units. Script-wise reporting क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया. यहाँ पर भी सेम ही चीज़ देखी है कि 31st January 2018 से पहले जो परचेज़ है और उसके बाद जो परचेज़ है उन्हें गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को डिटरमिन करना होगा, चेक करना होगा कि ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न कब तक लगेगा और कब नहीं लगेगा, कब आपकी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, किस केस में होगी. तो उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ को बेस लिया जाना था. तो उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ को बेस लिया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा जो आपकी कॉस्ट, सेल प्राइस और मार्केट प्राइस एज ऑन 31st January 2018. तो इस कैलकुलेशन के लिए, इस कैलकुलेशन में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग को मैंडेटरी किया गया है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. तो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को ये रिपोर्टिंग करनी है, शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स को ये रिपोर्टिंग नहीं करनी है. द स्क्रिप्ट वाइज डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स और बिजनेस इनकम फ्रॉम शेयर्स और यूनिट्स विच आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रैंडफादरिंग. अगर आपकी परचेज 31st January 2018 के बाद की है और ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो उस केस में आपको स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग नहीं करनी है. तो स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग तभी करनी है अगर आपकी जो परचेज है या सेल है 31st January 2018 से पहले की है. Without this reporting requirement, there may be situations where taxpayer may not claim or wrongly claim the benefit of grandfathering due to lack of understanding of the provisions. वही बात जो मैंने आपको बताई. Also, if the above calculation is not made script-wise and taxpayer is allowed to enter the total figures only, there will be no way for the income tax authorities to check the correctness of the claim, and therefore many returns will require to be audited, which may lead to unnecessary grievances or rectifications at a later stage. If script-wise long-term gain is available, it can be cross-verified by the department electronically with the stock exchange, brokerage companies, etc., and there will be no need to subject these income tax returns to further audits or scrutiny. मतलब अगर ये स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग नहीं होगी तो आप क्या करोगे, तो टैक्सपेयर क्या करेगा कि एग्रीगेट वैल्यू रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स रिटर्न में. अब एग्रीगेट वैल्यू रिपोर्ट हो गई, टोटल वैल्यू अगर आपने डाल दी टैक्स रिटर्न में, तो उससे ये तो पता नहीं चलेगा कि 31st January 2018 से पहले
कौन सी सेल परचेज है, उसके बाद कौन सी सेल परचेज है, ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन कहाँ लगना है और कहाँ नहीं लगना, टैक्सेबिलिटी अराइज कहाँ होनी है और कहाँ नहीं होनी। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने तो इसी कैलकुलेशन को ठीक से करने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और वो इन्फॉर्मेशन स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग से ही मिलेगी, इसलिए स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग इस केस में करना ज़रूरी है। Thus, the main intent behind requiring script-wise detail is to facilitate the taxpayer in correctly computing the long-term capital gains on these shares or units. Requirement to provide script-wise information in the income tax return is not unique in India. Internationally also, the taxpayer is required to provide script-wise information for reporting capital gains. For example, in USA, a taxpayer having capital gains from transfer of shares is required to fill script-wise details in Schedule D of Form 1040 Income Tax Return Form in US. तो ये जो script-wise reporting की requirement चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही पहली बार इसको लाया गया है, इंडिया में ही पहली बार इसका इन्वेंशन किया गया है। इस रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट यूएस टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में भी है, वहाँ पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है स्क्रिप्ट वाइज। तो सिर्फ इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रोविज़न नहीं है, ये फर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉज में भी रिक्वायरमेंट है। तो ये प्रेस रिलीज आपको यही क्लियर करता है कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको अपनी शेयर ट्रेडिंग रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न में कोई हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।